हालेलुया। मैं आपकी जोरदार तालियों की गूंज में खुदावंद के बंदा को दावत दूंगी कि वो आए और आपको खुदावंद का जिंदा कलाम करें। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत अति सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ पौलुस रसूल की मार्फत इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत और उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से 25वीं आयत तक। पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से 25वीं आयत तक। और खुदा के जिंदा पवित्र पाक कलाम में यूं लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हो। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। खुदावंद के जिंदा पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदा से कहें कि खुदावंद आज तो हमें हिकमत अता करना, खुदावंद आज तो हमें जोर अता करना ताकि हम तेरे कलाम को अपने दिलों में ले सकें और इब्लीस के साथ जंग करके उस पर फतह पा सकें और इस कलाम को अपने घरों में लेकर जा सकें। खुदावंद देख, जो इब्लीस हमारे दिलों से कलाम को चर्च से बाहर निकलते ही बल्कि चर्च में ही चुरा लेता है, तो आज हमें जोर अता कर कि हम उस पर फतह पाएं और ये कलाम अपने घरों में लेकर जाएं और अपनी जिंदगियों को, अपने घरानों की जिंदगियों को बचाएं और तेरे नाम को मुबारक कहें कि तू ही जिंदा खुदा है। बाकी हो यदि देख अपना रहम, अपना तरस, अपना प्यार, अपना जलाल हम पर जाहिर करें ताकि खुदा हम तेरे नाम को मुबारक कह सकें। बाकी हो यदि तू मुहैया करने वाला खुदा है, तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे जुल्क़ तुझसे यही इल्तिजा करते हैं कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो और तेरा जलाल ज़ाहिर हो, मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक है जो कि एक फैमिली को दूसरी फैमिली के लिए जब जोड़ा जाता है हम उसी वक्त इसे सिर्फ बयान करते हैं। लेकिन आज मेरे दिल में आया कि मैं इस बात को कलीसिया को बताऊं, कलीसिया को इस बात पर सिखाऊं कि बीवी का क्या काम है। और फिर अगर बीवी अपने शोहर के ताबिया रहती है, बीवी अगर अपने खाविद के ताबिया रहती है, तो फिर शोहर भी उसको अपनी मानिद मोहब्बत करेगा। हालेलुया। इससे पहले कि हम इसके बारे में सीखें, मैं चाहता हूं कि आप मुझे पिछले संडे का टॉपिक बताएं। आदमियों पे भरोसा नहीं करना।
اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں. یسوع نے اس سے کہا کہ اٹھ اور چل پھر. ہاللیلویہ. یعنی ہمیں آدمیوں کا بھروسہ نہیں کرنا, ہمیں اس بات پر یقین نہیں کرنا کہ شاید اب کوئی آدمی آئے اور آ کر مجھے اس مصیبت سے رہائی دے. ہاللیلویہ. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے, اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو, اور اے شوہروں اپنی بیویوں سے اپنی مانند محبت رکھو. میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ پولس رسول جو خود انمیرڈ ہے, جو خود شادی شدہ نہیں ہے, اور وہ کیسے اس بات کو لکھ رہے ہیں, وہ کیسے اس بات کو پرکھ رہے ہیں, وہ کیسے اس بات کا مطالعہ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں, اور سب سے بڑی بات ہے, خدا کا کلام بیان کرتا ہے, پولس کہتا ہے سب سے پہلے وہ بیویوں کو حکم دے رہا ہے. کنہیں حکم دے رہا ہے؟ بیویوں کو. بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے. بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے. لیکن کیا آج ہم اپنے شوہر کے تابع ہیں؟ بہت سارے پہنانے جنہوں نے پوچھے گا شوہر تے بڑے اچھے نے نا, ساڈی تے ساریاں گلاں مان دے. ہاں وہ تے سانو انج کردے نے, بیوی دا صرف فرض ہے بھی شوہر دے تابع رہے. کی آیا اے فرض نہیں ہے بھی شوہر بھی سانو محبت کرے. ابراہیم کے پاس 3 لوگ آتے ہیں, اور ابراہیم جلدی سے سارا کو کہتا ہے کہ اے سارا, شاید ہو سکتا ہے سارا لیتی ہو سکتا ہے کہ سارا ابھی تھکی ہو اور وہ آرام کر رہی ہو, لیکن ابراہیم آ کر نوکروں سے نہیں کہتا, ابراہیم آ کر اور کسی سے نہیں کہتا, بلکہ لکھا ہے کہ ابراہیم سارا کو آواز دیتا ہے اور سارا سے کہتا ہے کہ جلدی اٹھ اور اٹھ کر آٹا گوندھ اور پھر اس آٹے کی روٹیاں بنا. اور سارا کو جواب نہیں دیتی. سارا تابع ہے اپنے شوہر کے. وہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اے بیویوں ہر بات میں اپنے شوہر کے تابع رہو. وہ آدھی رات کو ہو سکتا آئے ہو, وہ تو صبح کو آئے ہو, وہ دوپہر کو آئے ہو, وہ آتے ہیں. اور ابراہیم کہتا ہے تو لکھا ہے کہ سارا جلدی جلدی سارا کچھ کرتی ہے. ہمارے ساتھ کچھ الٹ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ کچھ الٹ ہوتا ہے. بیوی ہمیں کچھ کہے تو ہم کرنے کے لیے ریڈی ہیں, لیکن ہم کچھ کہیں تو بیوی کرنے کے لیے ریڈی نہیں. میرے عزیزو, خدا کا کلام بیان کرتا ہے سب سے پہلے بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہے. پھر خدا نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ تو اسے اپنی مانند محبت رکھ. اور پولس بیان کرتا ہے کہ کیا کوئی اپنے جسم کو اپنے دشمن کے حوالے کرتا ہے, یا اپنے جسم کے ساتھ کیا وہ دشمنی کرتا ہے, یا اپنے جسم کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے؟ میرے عزیز وسیع, ہمیشہ انجی کرتے ہیں. ساڑھے ماں پیوں نے بھی انجی لڑائی جھگڑے کر کے گزر گئے. گوسی بھی کر رہے ہیں, ساڑھی اولاد بھی کرے گی, گونا دی بھی اولاد کرے گی, لیکن اسی اپنی بیٹی نو نہیں سکھانا بیٹی جدو تو اپنے گھر جائے تو اپنے شوہر کے تابع رہنا. زبور میں بیان کیا گیا کہ سن ہے بیٹی تو ہے اپنا کان تو. آج آپ کلام سن رہے ہیں, لیکن میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے کانوں کو میری طرف کریں, لیکن زبور 45 میں یہ صاف طور پر لکھا ہے
کہ خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ اے بیٹی تو سن، اور جب سننا ہے تو اپنا کان بھی میری طرف کر، تاکہ تیرا کان میری طرف ہو اور میری آواز ڈائریکٹ تیرے کانوں میں جائے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنے سارے رشتہ داروں کو، اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو، اپنے لوگوں کو بھول جا۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ تو بھول جا۔ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو خدا نے اسی وقت اسے کہا کہ اے عورت تو اپنے شوہر کے تابع رہ۔ اور یہاں پر پولس جو ہیرو ہے، جس نے دکھ برداشت کیے، اتنے دکھ کہ یسوع مسیح سے بھی بڑھ کر دکھ برداشت کیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے بیویوں اپنے شوہر کے تابع رہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس بات کو بھول جائیں کہ میرا شوہر ایسے کرتا ہے، میرا شوہر ایسے کرتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان خدا پر ہے تو پھر آپ خدا کے تابع ہونا شروع ہو جائے۔ یہاں پر صاف لکھا ہے کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ اور کلیسیا کون ہے؟ ہم سب، اس میں مرد بھی شامل ہے، یعنی مرد کا سر کون ہے؟ مسیح۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں میرا شوہر ایسے ہے، میرا شوہر ویسے ہے، میرا شوہر یہ ہے، میرا شوہر مجھے یہ نہیں لے کے دیتا، میرا شوہر مجھے پہننے کے لیے یہ نہیں دیتا، میرا شوہر ایسے ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ اپنے سر کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے سر کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں روند رہی ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس اٹھا کر دیکھیں، بائبل مقدس اٹھا کر دیکھیں، بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہی ہیں، اور جو بیوی اپنے شوہر کے تابع نہیں رہی اس پر عذاب، اس پر آفت آئی ہے۔ ہم پیدائش میں دیکھیں، پہلا انسان اور پہلا آدم اور پہلی عورت حوا، مرد نے بھی حکم دیا، مسیح نے بھی حکم دیا کہ اس درخت کا پھل ہمیں نہیں کھانا، اس درخت کا پھل ہمیں نہیں کھانا، نہیں چھونا۔ اب وہی عورت جسے خدا بناتا ہے، وہی عورت جا کر کھاتی ہے، حکم کو توڑتی ہے، تابع نہیں رہتی، تو پھر خدا کیا دیتا ہے؟ سزا دیتا ہے۔ اور وہی سزا آج تک چل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بات تو سوچے کہ بس یہ ہماری زندگی کے لیے ہے، پادری صاحب تانوں کی پتہ ہے، تسی عورت ہوندے تو تانوں پتہ ہوتا، لیکن میں تانوں یہ بھی کہنا چاہنا اگر تسی مرد ہوندے تو تانوں بھی پتہ لگتا۔ جدو بوس دیاں چھڑکاں کھادیاں ہوتے گھر آن کے بڈھی بھی اگوں لڑائی دے موڑ چ بیٹھی ہوئے تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اچھا فیل ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، خدا نے جسے جیسا بنایا اس کے لیے بہتر ہے، لیکن ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے گھرانوں کو کیسے بچائیں۔ اگر آپ ایسا کر رہی ہیں، اگر آپ لڑائی جھگڑا اپنے شوہر کو اپنے تابع رکھ رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کا بیٹا ہوگا تو وہ بھی اپنی بیوی کے تابع رہے گا۔ تو پھر اسی کہنا نو نہیں چنگی ملی، اسی خدا نو نہیں ٹکن دینا، نو نہیں چنگی خدا ہے تو سانو دیتی، لیکن غلطی کن کی ہے؟ ہماری ہے۔ ہماری اولاد ہم سے سیکھ رہی ہے، ہماری اولاد ہم سے ہر ایک چیز کو اپنے اندر اتار رہی ہے کہ میرے والدین کیا کرتے ہیں، میرا والد کیا کرتا ہے، میری والدہ کیا کرتی ہے، میرے رشتہ دار کیا کرتے ہیں۔ وہ سارے جو بچے دیکھتے ہیں وہ ہر ایک چیز کو اپنے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں، اور جب وہ بچے سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے سیکھا۔
मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में जिस बीवी ने ताबियादारी की है वो बीवी तरक्की याफ्ता हुई है। याकूब धोखा देकर एसाऊ से भागता है और जब मामू के पास जाता है तो शादियां कर लेता है, बच्चे हो जाता है, मालदार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और जब वापिस आता है तो फिर लिखा है कि साउल को पता चलता है और साउल आगे से आता है। और अब याकूब अपनी बीवियों को कह रहा है कि जब तुम उसे मिलो तो झुक कर उसे सिजदा करो। क्या करो? उसे सिजदा करो, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है। तुम उसकी इज्जत करना ताकि वो हमें हमारी जिंदगी बख्श दे। अब बीवियां हो सकती है ना देखा, ना परखा, ना सोचा, हो सकता है वो कह सकती थी हम क्यों सिजदा करें, वो कौन है, क्या वो कोई बादशाह है या कोई वो बड़ा शख्स है जिसे हम सिजदा करें, हम क्यों सिजदा करें, मैं सिजदा नहीं करूंगी। बल्कि लिखा है कि जब साउल आता है तो वो दोनों बीवियां राहल और अलिया उसे सिजदा करती हैं, उनके बच्चे उन्हें सिजदा करते हैं। और लिखा है कि साउल उनकी जिंदगी को बख्श देता है। बाइबल मुकद्दस पर खड़ी खुदा हुक्म देता है, लूत भी कहता है कि ऐ मेरी बीवी, हम जब जाने को है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसकी बीवी ताबिया नहीं रहती, उसकी बीवी पीछे मुड़कर देखती है तो क्या बन जाती है? बन जाती है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब किसी बीवी ने अपने आप को अपने शोहर के ताबिया नहीं किया तो सजा मिलती है। तो क्या मैं चाहता हूं कि इससे पहले आगे बढ़ो, जरा 2 लम्हात के लिए सोचें तो सही कि हम कितना अपने शोहर के ताबे हैं। आपको अपनी सारी गलतियां नजर, मैंने उस दिन उसे ये कहा था। जब आप अपने शोहर के ताबिया रहेंगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका शोहर आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। जब शोहर की हर बात मानी जाएगी, जब शोहर का हर एक हुक्म माना जाएगा तो शोहर क्यों ना मोहब्बत करेगा, शोहर मोहब्बत करेगा। लेकिन शर्त यही है कि पहले बीवी को उसके ताबिया होना है, फिर खुदा मौजज़ात करता है, फिर खुदा बरकतें अता करता है। मेरे अज़ीज़ों, हन्ना की औलाद नहीं है, वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, फीना उसे हर वक्त ताने देती है कि तू तो बांझ है, तू तो ये है, तू तो वो है, सोतन थी। लेकिन अलकाहिना उससे बड़ी मोहब्बत करता है। वो कहता है क्या मैं 10 बेटों के बराबर नहीं हूं? तो मुझे बता काम मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि हन्ना अपने शोहर के ताबिया रहती थी, फिर शोहर उससे अपनी मानिंद मोहब्बत करता था। लेकिन अगर हम आज ये सोचें कि मेरा शोहर तो ये है, मेरा शोहर तो वो है, तो फिर याद रखें कि आपका घराना कभी खुश नहीं रह सकता, आपका घराना कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि इब्लीस का जो सबसे बड़ा निशाना है वो यही है, एक खानदान को तोड़ना। क्या निशाना है? मियाँ बीवी को जुदा करना। और जब मियाँ बीवी जुदा होते हैं तो फिर चाहे जितने मर्जी बच्चे हों, उनकी तरबियत इब्लीस खुद करता है, तो खुदा नहीं करता, फिर हम नहीं करते, फिर कोई नहीं करता, बल्कि कौन उसकी परवरिश करता है? इब्लीस खुद उसकी परवरिश करना शुरू कर देता है। मेरे अजीजों, आपके घराने में जो भी मसले हैं, आप
सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। किसके लिए? पादरी फैसल नहीं किंदे लिए? मैं किंदे कलाम दे विचों पढ़िया है? खुदा के कलाम में से मैंने पढ़ा है। और आपने मेरी बात नहीं माननी, आपने किसकी बात माननी है? खुदा के कलाम की बात माननी है। और जब खुदा के कलाम की आप बात मानेंगे तो क्या खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में मौजज़ात ना करेगा? क्या खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में बरकतों को ना लाएगा? क्या खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में खुशियां ना लाएगा? क्या खुदा का कलाम आपकी जिंदगी को खुशहाल ना बनाएगा? क्या खुदा का कलाम आपकी जिंदगी को बहाल ना करेगा? लेकिन शर्त यही है कि हमें अपने आप को अपने शोहर के ताबा करना है। और जब आप अपने शोहर के ताबा हो जाएंगी तो फिर याद रखें कि शोहर भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे जितनी आप करते हैं। अब मेरे यीशु मसीह ने भी हमसे ऐसी मोहब्बत की। आज शायद ही कोई हमारे लिए जान, शायद ही कोई हमारे लिए अपना लहू बहाए, शायद ही कोई हमारे लिए कांटों का ताज अपने सर पर पहना, शायद आज कोई, शायद कोई आज हमारे लिए पसली में नेज़ा खाए, लेकिन कोई नहीं है। इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारी खातिर एक थप्पड़ भी खा ले। तो मेरे आका ने, आपके मुनज्जी ने हम सब की खातिर बड़े दुख बर्दाश्त किए। उसने हमारी खातिर कांटों का ताज पहना, उसने हमारी खातिर दुख बर्दाश्त किया, उसने हमारी खातिर सारा कुछ किया। और जब उसने हमारी खातिर किया तो फिर हमें भी चाहिए कि हम उसके ताबा रहें। अगर हम अपने शोहर की बेइज्जती कर रही हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, तो याद रखें कि हम मसीह के साथ ऐसा कर रहे हैं। ये कलाम सिर्फ ये नहीं कि शादीशुदा है जो उनके लिए है, लेकिन जो बेटियां हैं उन्हें अभी से ये मैसेज है कि आप अपने शोहरों के ताबा रहें, ताकि आपके घराने हमेशा खुशहाल रहे। आप अपनी वालदा की तरफ ना देखें कि हाँ मेरी वालदा ने तो मेरे वालिद को हमेशा डांटा है, हाँ मेरी वालदा सारा कुछ करती है, बल्कि आप अपनी बेटी को खुदा के कलाम की तालीम दें ताकि वो जिस घर में जाए खुदा का जलाल जाहिर करे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा के हुजूर ताबा रहकर उससे कहें कि हम भी खुदावंद देख तेरे ताबा होते हैं। क्योंकि खुदावंद एक तरह कलाम बयान करता है कि कलीसिया तेरी दुल्हन है और हम भी तेरी दुल्हन में शामिल हैं। हम भी तेरी खुदावंद दुल्हन में शुमार करते हैं, हम तेरे बदन का हिस्सा हैं। तो खुदावंद हमसे अपनी मानिद मोहब्बत कर और हमें सिखा कि हम तेरे ताबा रह सकें, हमें सिखा कि हम तुझसे मोहब्बत कर सके, हमें सिखा कि हम हर एक हुक्म तेरा मान सके, हमें सिखा कि खुदावंद देख हम जिस्मानी तौर पर भी खुदावंद जिस तरह तू हमसे मोहब्बत करता है हम भी अपनी बीवी से खुदावंद वैसे ही मोहब्बत कर सके। बाप खुदावंद देख तू यीशु के नाम से उतरा, यीशु के नाम से बरकत अता कर, यीशु के नाम से अपना जलाल जाहिर कर। अरे खुदावंद देख हम तेरे ताबा हो जाते हैं, हम तेरी हजूरी में आ जाते हैं, हम तेरी मामूली में आ जाते हैं। अरे खुदावंद तुझसे यही कहते हैं कि तू ही हमारा मुनज्जी है, तू ही हमारा हादी है, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा छुड़ाने वाला है, तू ही हमारा रहाई देने वाला है, तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अरे खुदावंद देख यीशु
यीशु के नाम से खुदावंद तेरा जलाल को खुदावंद चाहता हूँ। अरे खुदावंद यहाँ पर जितनी खुदावंद देख बीवियां बैठी हुई हैं, खुदावंद उनसे इंतजार करता हूँ कि वो अपने अपने शोहरों के ताबिया रहे और तेरे नाम को जलाल दे कि तू ही जिंदा खुदा है। अरे खुदावंद तो फिर उनके घरानों में मौजूदात कर, फिर उनके शोहरों को भी खुदावंद हिकमत अता करना कि वो अपनी मानिंद अपनी बीवियों से मोहब्बत कर सके। अरे खुदावंद कदूस खुदा देख तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद आज जब ये अपने घरों में जाएं तो इनका आज का कलाम इनकी जिंदगियों में फलदार साबित हो। आज का कलाम इनके जिंदगियों के लिए खुदावंद बाइस कुव्वत वाला हो। अरे खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो कि तू ही जिंदा खुदा है। आज के कलाम के सबब से आसमान को खोल कर बरकत अता करना ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर होता रहे। हम सबका छूना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से आमीन।